नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज सांख्य दर्शन का चौथा अंश संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति पुरुष संबंध और विकास का सिद्धांत। प्रधान कारणवाद। सांख्य दर्शन का विकासवाद सृष्टि के उद्भव और विकास का सिद्धांत है। इसके विकासवाद की पृष्ठभूमि में इसका सत्कार्यवाद का सिद्धांत निहित है, जिसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है। संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व प्रकृति में विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है और प्रलय सृष्टि का विनाश नहीं है। प्रकृति में जो अव्यक्त है उसी का व्यक्त होना सृष्टि है। इसी प्रकार प्रलय सांसारिक पदार्थों का तिरोभाव मात्र है। सृष्टि प्रकृति का विकार या परिणाम है। सांख्य दर्शन का यह सिद्धांत प्रकृति परिणामवाद कहलाता है। उल्लेखनीय है कि प्रकृति सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था है। गुणों की साम्यावस्था प्रलयकालीन अवस्था है। इसमें तीनों गुण एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हो जाते हैं। सत्व सत्व में, रजस रजस में और तमस तमस में उपस्थित हो जाता है। सांख्य दर्शन प्रकृति को नित्य परिणामशील मानती है, क्योंकि यदि प्रकृति की गति यदि एक बार भी अवरुद्ध हो जाए तो उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं है। प्रकृति में सर्ग की स्थिति में तो परिणाम होता ही है, उसमें प्रलय की स्थिति में भी परिणाम होता है। जब तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, साम्यावस्था में प्रकृति में स्वरूप परिणाम होता है। इसमें सत्व का सत्व में, रजस का रजस में और तमस का तमस में परिणाम होता है। यह रजस के कारण संभव होता है, क्योंकि रजस स्वभाव से ही चंचल है। विरूप परिणाम का प्रारंभ गुणों की साम्यावस्था भंग होने पर होता है। विरूप परिणाम प्रारंभ होने पर महत आदि सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रकृति की साम्यावस्था कैसे भंग होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संबंध से प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संबंध को संयोग कहता है, अर्थात पुरुष के संयोग से प्रकृति की साम्यावस्था भंग होने पर पहले रजोगुण गतिशील होता है। रजोगुण के गतिशील होने पर सत्व और तमस में भी स्पंदन उत्पन्न होता है। तमोगुण रजोगुण की गति में अवरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि वह स्वभावतः अवरोधक है। इसके परिणाम स्वरूप तीनों गुणों में भीषण आंदोलन उत्पन्न होता है। सांख्य दर्शन इसे गुण क्षोभ कहता है। गुण क्षोभ के कारण विरूप परिणाम प्रारंभ होता है और सांसारिक पदार्थों का आविर्भाव होता है। एक और समस्या है कि
प्रकृति और पुरुष परस्पर विरुद्ध धर्मी हैं। चेतन स्वरूप निष्क्रिय त्रिगुणातीत अनेक पुरुष के विपरीत प्रकृति जड़ सक्रिय त्रिगुणात्मिका और एक है। तो इनका संयोग कैसे संभव है? सांख्य दर्शन का कहना है कि पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता है और प्रकृति को पुरुष की। इस संदर्भ में वे एक उपमा देते हैं। जिस प्रकार एक अंधा और लंगड़ा परस्पर सहयोग करके जंगल पार कर लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष विरुद्ध धर्मी होकर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। प्रकृति ज्ञेय है, वह ज्ञात होने के लिए पुरुष की अपेक्षा करती है। पुरुष दुख त्रय से मुक्त होने के लिए कैवल्य के लिए प्रकृति की अपेक्षा करता है। दोनों की ये अपेक्षाएं उनके संयोग को संभव बनाती हैं। पुरुषस्थ दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगबंधवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। सांख्य दर्शन की एक अन्य कल्पना यह भी है कि यद्यपि पुरुष निष्क्रिय है, तथापि वह प्रकृति को उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के संयोग को संभव मानकर प्रकृति से सृष्टि के उद्भव और विकास की व्याख्या करता है। जड़ प्रकृति से सांसारिक विषय कैसे उत्पन्न होते हैं? सांख्य दर्शन इसका भी उत्तर उपमाओं से देता है। उसके अनुसार जिस प्रकार बुद्धिहीन वृक्षों से जीवों के कल्याण के लिए फल उत्पन्न होते हैं, जल स्वतः लोकहिताय प्रवाहित होता है, उसी प्रकार जड़ प्रकृति पुरुषों के कैवल्यार्थ संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को उत्पन्न करती है। विकास क्रम सांख्य दर्शन में प्रकृति से सृष्टि के विकास का अधोलिखित क्रम प्राप्त होता है। पुरुष प्रकृति से महत अर्थात बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र और उससे पंच महाभूत। सांख्य दर्शन के अनुसार विकास की प्रक्रिया में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व महत या बुद्धि है। चूँकि यह विराट बाह्य जगत इसमें बीज रूप में निहित है, अतः इसे महत कहते हैं। अभ्यांतर दृष्टि से इसे बुद्धि कहते हैं, जो सभी जीवों में विद्यमान होती है। यद्यपि प्रकृति का विकार होने से इसमें सत्व, रजस और तमस तीनों गुण विद्यमान होते हैं, तथापि इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। बुद्धि के दो कार्य हैं, निश्चय और अवधारणा। बुद्धि का स्वाभाविक धर्म है कि वह अपने को भी प्रकाशित करती है और अपने विषयों को भी। बुद्धि ही ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थों में भेद करती है। चूँकि बुद्धि जड़ प्रकृति का विकार है, अतः वह भी प्रकृति के समान जड़ है। इस प्रकार बुद्धि
चैतन्य स्वरूप पुरुष से भिन्न है। इसमें सत्वगुण की प्रधानता के कारण पुरुष का चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। इससे अचेतन बुद्धि चैतन्य युक्त प्रतीत होती है और उसमें ज्ञानादिक व्यापार उत्पन्न होते हैं। जब उसमें तमोगुण का आधिपत्य होता है तब उसमें अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य धर्मों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति का दूसरा विकार अहंकार है। जीवों की बुद्धि में मैं और मेरा की भावना अहंकार है। जीव अहम भावना के कारण ही भ्रम में पड़कर अपने शाश्वत स्वरूप को भूल जाता है तथा अपने को विषयों का कर्ता, स्वामी और कामी समझने लगता है। अहंकार ही जीव के सभी सांसारिक व्यवहारों का मूल है। सांख्यकारिका में अहंकार के 3 भेद प्राप्त होते हैं: वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजसिक और भूत आदि अर्थात तामसिक। अहंकार से एकादश इंद्रियों एवं पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। सांख्यकारिका के अनुसार वैकारिक अहंकार से एकादश इंद्रियों अर्थात मन, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। भूत आदि अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तेजस अहंकार से किसी तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। यह वैकारिक और भूत आदि अहंकारों को शक्ति देता है, जिससे वे अपने अपने विकारों को उत्पन्न कर सकें। वाचस्पति मिश्र तो इस विकास क्रम को स्वीकार करते हैं, परंतु विज्ञान भिक्षु के अनुसार वैकारिक अहंकार से केवल मन उत्पन्न होता है। पंच ज्ञानेंद्रियां एवं पंच कर्मेंद्रियां तेजस अहंकार से उत्पन्न होती हैं। भूतादि अहंकार पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। पंच कर्मेंद्रिय वाक, पड़ी, पाद, पायु और उपस्थ, इनसे क्रमशः बोलना, ग्रहण करना, विचरण, मल निःसरण और प्रजनन के कार्य संपादित होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इससे क्रमशः रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श विषयों का ज्ञान होता है। मन एक आंतरिक इंद्रिय है। सांख्य दर्शन के अनुसार इसका कार्य है संकल्प करना। ईश्वर कृष्ण इसे उभयात्मक इंद्रिय कहते हैं। यह कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों से संबद्ध रहता है। मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों से संबद्ध रहता है। सांख्य दर्शन मन को सूक्ष्म इंद्रिय मानने के साथ सावयव भी मानता है। वह इस कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ युगपत भी संबद्ध हो सकता है और क्रमशः भी। सांख्य दर्शन मन, अहंकार और बुद्धि को अंतःकरण कहता है। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय बाह्यकरण हैं। अंतःकरण और
बाह्य करण मिलकर त्रयोदश करण कहलाते हैं। मन बाह्य इंद्रियों से प्रभावित होता है। मन बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध निर्विकल्प प्रत्यक्ष को सविकल्प बनाता है। अहंकार पुरुष की साध्य सिद्धि में उपयोगी विषयों से राग और प्रतिकूल विषयों से द्वेष रखता है। बुद्धि इन विषयों को ग्रहण करने या त्यागने का निश्चय करती है। मन के स्वरूप और अन्य इंद्रियों के साथ उसके विषय में सांख्य दर्शन का विचार न्याय वैशेषिक दर्शन के विचार से भिन्न है। न्याय वैशेषिक के अनुसार मन नित्य और अणुरूप है तथा वह एक समय में एक ही इंद्रिय से संयुक्त हो सकता है, किंतु सांख्य दर्शन के अनुसार मन न तो अणुरूप है और न नित्य तत्व है, वह सावयव है और वह एक साथ कई इंद्रियों के साथ संयुक्त हो सकता है। न्याय वैशेषिक दर्शन केवल मन और पंच ज्ञानेंद्रियों को ही इंद्रिय कहता है और ज्ञानेंद्रियों को महाभूतों से उत्पन्न मानता है। इसके विपरीत सांख्य दर्शन एकादश इंद्रियों में विश्वास करता है और उन्हें अहंकार से उत्पन्न दिखाता है। भूतादि अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इसे तन्मात्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शब्द स्पर्श, रूप, गंध और रस के सूक्ष्म तत्व हैं। ये पंच तन्मात्र हैं: शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र। ये तन्मात्र अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष द्वारा नहीं जाने जा सकते। हमें इनका ज्ञान केवल अनुमान से होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में दो मत पाए जाते हैं। सांख्य कारिका के भाष्यकार गौड़पाद के अनुसार शब्द तन्मात्र से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण शब्द है। स्पर्श तन्मात्र से वायु महाभूत उत्पन्न होता है, जिसका गुण स्पर्श है। रूप तन्मात्र से तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसको गुण रूप जिसका रूप गुण पाया जाता है। रस तन्मात्र से जल महाभूत और गंध तन्मात्र से पृथ्वी महाभूत उत्पन्न होते हैं, जिनमें क्रमशः रस और गंध गुण उत्पन्न होते हैं। परंतु वाचस्पति मिश्र के अनुसार शब्द तन्मात्र से आकाश महाभूत उत्पन्न होता है, जिसका गुण शब्द है। स्पर्श तन्मात्र शब्द तन्मात्र से वायु महाभूत उत्पन्न होता है, जिसमें शब्द और स्पर्श गुण होता है। रूप तन्मात्र शब्द तन्मात्र स्पर्श तन्मात्र से तेज महाभूत का आविर्भाव होता है, जिसमें रूप, शब्द और स्पर्श गुण होते हैं। रस तन्मात्र रूप, स्पर्श तन्मात्राओं से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसमें रस, शब्द, रूप और स्पर्श गुण आते हैं। इसी प्रकार गंध तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस तन्मात्राओं से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसमें गंध, शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुण होते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति मिश्र न्याय वैशेषिकों के विचारों से प्रभावित हैं, जिसमें परमाणुओं में गुणात्मक भेद स्वीकार किया जाता है। ये पांचों महाभूत स्थूल पदार्थ हैं। विश्लेषण करने पर प्रकृति से महाभूतों की उत्पत्ति तक विकास के दो रूप दिखाई देते हैं, बुद्धि सर्ग और भौतिक सर्ग। प्रत्यय सर्ग में बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रियों का आविर्भाव होता है। भौतिक सर्ग में 5 तन्मात्राओं और 5 महाभूतों का विकास सम्मिलित है। इनमें तन्मात्राएं अप्रत्यक्ष होने के कारण अविशेष हैं और महाभूत तथा उनके विकार रूप भौतिक द्रव्य विशेष धर्मों से युक्त होने के कारण विशेष हैं। पुनः विशेष द्रव्य भी 3 प्रकार के हैं, महाभूत, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर महाभूतों से निर्मित होता है। बुद्धि, अहंकार, एकादश इंद्रिय और 5 तन्मात्राओं के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर पर आश्रित है, क्योंकि स्थूल शरीर के अभाव में सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। विज्ञान भिक्षु स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त अधिष्ठान शरीर को भी मानते हैं, क्योंकि एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का संक्रमण होने में अधिष्ठान शरीर ही अवलंबन होता है। उल्लेखनीय है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के समान ही तज्जन्य पदार्थ भी अविवेकी विषय अनेक पुरुषों के लिए सामान्य, अचेतन तथा प्रसवधर्मी हैं। प्रत्येक विकसित पदार्थ परवर्ती पदार्थ से स्थूलतर तथा पूर्ववर्ती पदार्थ से सूक्ष्मतर होता है। प्रकृति से लेकर 5 महाभूतों तक की श्रृंखला में 24 तत्व हैं। प्रकृति से उद्भूत 23 तत्व कार्य हैं, क्योंकि वे प्रकृति और पुरुष से भिन्न हैं, परिमित परिमाण वाले हैं और उनमें प्रकृति के सभी गुण रहते हैं। सृष्टि इन्हीं 24 तत्वों का खेल है। संसार की सभी वस्तुएं प्रकृति की विकृतियां हैं। पुरुष सांख्य दर्शन का 25वां तत्व है। सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकृत इन 25 तत्वों में पुरुष कार्य कारण भाव से सर्वथा परे है। वह न प्रकृति है और न विकृति। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, विकृति नहीं। महत, अहंकार और तन्मात्राएं प्रकृति और विकृति दोनों हैं। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत केवल कार्य हैं, अर्थात विकृति हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।